नमस्कार जी। बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए शपथ लेंगे। तो बिहार में आने वाले दिनों की रणनीति, आने वाले दिनों की राजनीति कैसी होगी, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कौन से वो नाम हैं, उन तमाम नामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल हैं। सर, स्वागत है आपका। ये जो नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा तेज हो रही है, तो सरकार गठन के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी पूरे बिहार और देश की जनता की नज़र है। भले ही 5 राज्यों में चुनाव हो रही है, लेकिन नज़र सबकी बिहार पर भी है। बिल्कुल। देखिए सर, नहीं है क्या, आज से 2 दिन पहले हम लोग चैट में जुड़े थे। उस चैट में हम लोगों ने 70% मार्क्स या 70% जो सीक्वेंस या सिचुएशन है वो सम्राट के पक्ष में बताए थे। अभी भी सम्राट चौधरी बट नेचुरल बहुत मजबूत हैं पूरे कैलकुलेशन में, लेकिन 5 नाम जो हैं उसको एक तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो 5 नाम इस तरह से हैं। सम्राट चौधरी 1 नंबर पे हैं, मंगल पांडे फॉरवर्ड से है। देखिए, इस बार बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार जो 70 में 20% का गैप हम लोग बता रहे थे कि 70% पूरा का पूरा माहौल सम्राट के साथ है, लेकिन जो 20% का चंक था ना बीच में गैप, 10% अति पिछड़ा को मान लीजिए, उस 20% में इस बार फॉरवर्ड नाम की भी चर्चा हो रही है कि बिहार में फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके पीछे कॉन्क्रीट वजह ये बताई जा रही है कि लास्ट चैट में भी हम लोगों ने बताया था कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ऑलरेडी दलित समाज से हैं, उपेंद्र कुशवाहा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा समाज से है, नीतीश की पार्टी जो है लव कुश की पार्टी मानी जाती है। तो इस बार बहुत बड़ा चेंज है कि फॉरवर्ड मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो रही है। जो 70% अगर आंकड़ा सम्राट के साथ है, तो 20% में जो है मंगल पांडे हैं, विजय सिन्हा हैं। पहले 5 नाम बता देता हूँ, ये 5 बड़े महत्वपूर्ण नाम: सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रेणु देवी और दिलीप जायसवाल। कहा यह जा रहा था कि महिला चेहरा भी हो सकती है, तो रेणु देवी तमाम अहर्ता जो होता है, तमाम कंडीशंस जो होते हैं उसको पूरा करते हुए राज्य की उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे समाज से आती हैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व तो बीजेपी देना चाहती है, कहीं ना कहीं उसकी इनर कोर में ये बात चलती है। तो रेणु देवी एक सशक्त नाम है। फॉरवर्ड से 2 नाम है, विजय सिन्हा और मंगल पांडे का, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी। ये 5 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 नाम पर नजर रखनी पड़ेगी। कल जो है सन्नी, जैसा आप लगातार बता भी रहे थे कि कल 10 तारीख के दिन दिल्ली में एक छोटी कोर कमेटी की बैठक है। ये कंफ्यूजन अपने दर्शकों के बीच से हम निकालना चाहते हैं कि कोर कमेटी 2 तरह की होती है सन्नी। भाजपा के संविधान में लिखा है छोटी कोर कमेटी और बड़ी कोर कमेटी। छोटी कोर कमेटी में कौन होता है? 8 से 10 लोग होते हैं, और जब बड़ी कोर कमेटी होती है तो उसमें बहुत सारी, उसकी संख्या तकरीबन 30 से 40 के बीच हो जाती है। ये छोटी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है शाम 5 बजे से दिल्ली में, कल शाम 5 बजे से दिल्ली में होगी। लोकेशन अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेशन अनाउंस करने से होता क्या है कि तमाम जो है गैदरिंग हो जाती है, बहुत चीज़ें हम तक भी निकल के नहीं आ पाती हैं, सोर्सेज वहाँ बिखर जाते हैं। तो नाम कल हम लोग सुबह उसको एक्सप्लोर करेंगे। सर, आप 5 नामों की चर्चा कर रहे थे, तो सम्राट चौधरी को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी कि आखिर क्या कारण है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कहाँ मजबूत है। तो अब आगे के नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नाम आपने सुझाया मंगल पांडे, जो सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण हैं। तो क्या बिहार में संभव है कि लंबे समय की राजनीति के बाद, 20 साल तो नीतीश कुमार का ही रहा, राबड़ी देवी, उसके पहले लालू प्रसाद यादव, और उसके पूर्व में दरभंगा क्षेत्र से आने वाले ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या अब इस तरह की संभावना बन रही है बिहार में, और क्यों बन रही है? बिल्कुल सर, ने आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। दरअसल है क्या कि मंगल पांडे को माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्राइक बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इनको देखती है। ये हिमाचल के प्रभारी रह चुके हैं। पहले हिमाचल में जब ये प्रभारी थे तो वहाँ हिमाचल में सरकार बीजेपी की बनी थी। उसके बाद इनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया, और बंगाल बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। पूरी ताकत भाजपा ने बंगाल में झोंक रखी है। बिहार से ज़्यादा मजबूती से बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मंगल पांडे वहाँ लीड कर रहे हैं बतौर प्रभारी।
मंगल पांडे कुछ दिनों के लिए, सनी ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए साउथ में भी तेलंगाना में कुछ हिस्सा, तेलंगाना को 2 हिस्सा में अगर बांट दीजिए तो कुछ हिस्सा तेलंगाना का मंगल पांडे वहाँ के प्रभारी रह चुके हैं संगठन की ओर से। तो मंगल पांडे तेलंगाना में के कुछ हिस्सों को भी चला चुके हैं, और जहां मंगल पांडे जाते हैं ये माना जाता है वहां का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहने से वही बात है कि सारे लीडरान जो हैं उनके एक तरह से नेतृत्व में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और माना जाता है कि मंगल पांडे को जेपी नड्डा का और जो थिंक टैंक है भाजपा का उसको करीबी माना जाता है। तो मंगल पांडे को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, और बहुत मजबूत नाम के तौर पर मंगल पांडे का नाम चल रहा है इस बार स्वर्ण समाज से। जी, अब अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। आपने नित्यानंद राय का भी जिक्र किया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष ये भी रहे हैं, यादव समाज से आते हैं। तो अब इसको लेकर आप की क्या रुचि है, कौन कौन से वो तथ्य हैं जो इनको मजबूत कर रहा है? देखिए, नित्यानंद राय के साथ भी वही स्थिति है कि नित्यानंद राय भी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उस समाज से आते हैं जिस समाज से भारतीय जनता पार्टी की सीधी एक तरह से कहें लड़ाई जेडीयू वर्सेज आरजेडी और बीजेपी वर्सेज आरजेडी होती है, मतलब एनडीए वर्सेज महागठबंधन जो लड़ाई है उसमें तो आरजेडी ही मेन चेहरा होती है, और आरजेडी को लीड करते हैं तेजस्वी। पहले लालू करते थे, अब तेजस्वी कर रहे हैं। तो बीजेपी ये सोच के चलती है कि जो 30 से 33% आरजेडी का चंक वोट है, आप मानेंगे सर नहीं कि आरजेडी का वोट कम नहीं होता है, उतना वोट उनको आता है जो उनका वोट तय होता है। तो इतना फीसदी जो वोट है उस वोट में कहीं ना कहीं डेंट पड़े, कहीं ना कहीं नित्यानंद राय को बनाने से ये स्थिति बने कि नित्यानंद राय के आने से कहीं ना कहीं 1% या 5% का भी समीकरण जो है वो खिसक जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एड ऑन होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस एड ऑन पर विश्वास करती है कि नित्यानंद के आने से कहीं ना कहीं हमको लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि नित्यानंद राय जो हैं वो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। जी, तो अब अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। सर, ये भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल आपने अभी प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया, सम्राट चौधरी भी रहे हैं, इसके अलावे आपने जिक्र किया मंगल पांडे, अब नित्यानंद राय, अब अगले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर चर्चा है। संगठन में अभी हाल के दिनों में इनकी मजबूती देखी गई, साथ ही बिहार में कई मंत्रालय चलाने का इनको अनुभव प्राप्त है। बिल्कुल, देखिए सनी, है क्या कि दिलीप जायसवाल के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि दिलीप जायसवाल जिस समाज से आते हैं उस समाज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट बैंक माना जाता है कि बेस है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बेस है तो वो समाज है जिस समाज से दिलीप जायसवाल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के बेहद करीबी हैं। और दूसरी बात यह है कि दिलीप जायसवाल कहीं ना कहीं कोषाध्यक्ष के तौर पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं, तो उनके अंदर ये इल्म है, ये नॉलेज है कि पार्टी को किस व्यवस्था से कैसे चलाया जाए, पार्टी किस ढंग से रन करती है। तो दिलीप जायसवाल को संघ का भी क्लोज माना जाता है। तो दिलीप जायसवाल के साथ ये फैक्टर है, उनका जातीय समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो दिलीप जायसवाल भी एक सशक्त नाम है। ये 5 नाम है सर, नहीं 5 नाम के आसपास ही तमाम चीज़ें घूमनी है। कल जो छोटी कोर कमेटी होगी ना उसमें बहुत कुछ होना है। कल सन्नी जो शाम 5 बजे से छोटी कोर कमेटी है उसमें 8 से 10 लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बड़ा लीडरशिप वहाँ नहीं होता है, लेकिन कोर कमेटी होती है। तो उसके अंदर जो चीज़ें तय होंगी ना वो बहुत महत्वपूर्ण होनी है। कल नीतीश शपथ लेंगे, तुरंत बाद को छोटी कोर कमेटी है, तो ये तमाम चीज़ें कल से क्लियर होने लगेंगी। कल से पर्दा उठने लगेगा, कुछ पर्दा गिरेगा और कुछ पर्दा उठेगा। मतलब अब दर्शकों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सर, 2 और नाम हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री रही हैं, बिल्कुल, और किस तरीके से संगठन में इनकी मजबूती है, महिला चेहरा है। देखिए, बीजेपी ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाए। रेखा गुप्ता को लाई तो दिल्ली के अंदर, रेखा गुप्ता आई। अब बीजेपी चाहती थी कि बिहार में भी एक महिला, सशक्त महिला को सामने लाया जाए। बीजेपी का एक हिस्सा ये मानता था। तो बीजेपी के उस हिस्से के लिए एक तो जिस समाज से रेणु देवी आती हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो समाज को टारगेट करना, उस तक मैसेज देना भी जरूरी है। और रेणु देवी को अगर बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को कहने को बहुत बड़ा हैंड हो जाएगा कि हमने फला समाज के व्यक्ति को आगे लाया है। तो ये रेणु देवी के साथ है। महिला हैं, सशक्त महिला हैं, लंबे समय से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री मंत्री रह चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं महिला कोटे से। अंतिम नाम एक और चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी बिहार की राजनीति में चर्चा में है, विजय सिन्हा। तो क्या इनकी संभावना है, इसलिए कि मंगल पांडे ऑलरेडी सवर्ण समाज से हैं और बड़े चेहरे हैं, विजय सिन्हा भी उस समाज से आते हैं जिनके 2 केंद्रीय मंत्री हैं, और वो भी उस क्षेत्र के ही हैं, यानी मुंगेर के आसपास के क्षेत्र के ललन सिंह। बिल्कुल, देखिए आपने तो सारी बात बता दी डिस्क्राइब करने में कि विजय सिन्हा जिस समाज से आते हैं उसके समाज से ऑलरेडी 2 केंद्र में मंत्री हैं।
लेकिन एक बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ, इसको कोट कर रहे हैं हमारे दर्शक। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद एक केंद्रीय मंत्री बिहार में ड्रॉप होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार से एक केंद्रीय मंत्री ड्रॉप होने जा रहा है, बदलने जा रहा है। खैर, अब सन्नी आपके सवाल पे आते हैं। तो विजय सिन्हा के चांसेस हैं, क्योंकि विजय सिन्हा माना जाता है कि प्रधानमंत्री के करीब है, और विजय सिन्हा का जो काम करने का तरीका रहा है इन दिनों, जनता दरबार लगाना, जनता के बीच जाना, जो उनका एक ऑरा बना है, तो ऑरा कहीं ना कहीं उनको फायदा दे सकता है। हालांकि कॉम्बिनेशन जो हैं वो बहुत परफेक्ट फिलहाल विजय सिन्हा के पक्ष में नहीं है, लेकिन विजय सिन्हा चूंकि जिस लाइन पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पार्टी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर विजय सिन्हा को देख ले। जी बिल्कुल। तो ये तमाम वो नाम थे जिसको लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है, और तमाम विश्लेषक इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन से पॉइंट पे कौन से नेता मजबूत हैं, ये चेहरे बिहार के अंदर क्यों अभी प्रासंगिक बने हुए हैं। ये चेहरे ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और बिहार में संगठन से लेकर और राज्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति होती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपने पत्ते खोलती है। लेकिन एक सवाल लगातार है कि क्या नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर या नीतीश के सहमति के साथ ये फैसला लिया जाएगा।